बहुत सारे मसले हैं पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान के भी हैं, लेकिन आपकी यकसुई नहीं है। लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, सिर्फ हुकूमत लेने की जल्दी है, लेकिन उन इश्यूज़ पे जिन पे फोकस रहना चाहिए वो नहीं है। किसी हद तक तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सियासी पार्टियाँ अपना रोल अदा कर रही हैं, करती हैं, लेकिन यहाँ कंट्रोल डेमोक्रेसी की तरह कंट्रोल अपोजिशन भी होती है। यहाँ भी उनके काम और मामलात को किसी तरीके से रुकावटें जो आती है, जो मैं कह रहा हूँ वो आप ये आपने अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कंट्रोल्ड अपोजिशन। आई जो एक्चुअली मैं जो कह रहा हूँ 100% आपसे मुतफिक हूँ जो इसमें। मैं यही कह रहा था इट्स द मैनेजेबल जो अपोजिशन। मैं कह रहा हूँ वो आप समझ भी रहे हैं। लेकिन जिस दिन फैसला हुआ, आप देखेंगे कहाँ से लोग आएंगे। ये मलाइका हैं जो रस्तों में, आपका नाम नहीं ले रहा हूं। मलिका जी ये मलाइका हैं जो रस्तों पे आ गए, क्या आप खुद देखेंगे जब ये फिजा बनती है। लेकिन जहाँ तक हमारा है, या मैं मौलाना साहब पे किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, हम अपने मामलात में क्लियर हैं। और हमने पहले दिन भी कहा है, पहले भी हम इनके खिलाफ थे। हम असम्बलियों में बैठते हैं, पार्लियामेंट्री सियासत करते हैं, हम चाहते हैं इनसे मुकाबला असम्बलियों में करें। हमने कभी भी गलत वादा नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब वादे याद दिला रहे हैं, आपने भी बात की है। मेरी तरफ से इनको वादे तो याद दिलाए। वज़ीर आज़म हाउस से लेकर गवर्नर हाउस से लेकर प्रोटोकॉल के छोड़ने तक, चीनी के बहरान के हल तक, आटे का मसले के हल तक, इनको भी तो वादे दिलाएं। अगर एक वादे पर इस्तीफ़ा है तो 50 वादे पे क्या होना चाहिए, इन पे केस चलना चाहिए। इनके भी तो वादे इनको याद दिलाएं ना। आपने सिर्फ हमें याद दिलाया, इनको भी याद दिलाएं। जनाब आपने ये क्या कहा था कि ये न करूँ, अगर IMF से फंड ले लिया मरना पसंद करूँगा। मैं आपके मरने की बात नहीं करता, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लेकिन कुछ बात तो आप भी करें। और दूसरी बात मैं ज़रूरी कहना चाहता हूँ, वो मैं बड़ी देर से मुझे जहन में थी। इन्होंने आज कहा है एक थोड़ा सब्र, और आपने फैज़ साहब पढ़ा है, पर ये आजकल मेहदी हसन ने बड़ा अच्छा कहा, जो हमारे पब्लिक की ज़बान में आए, एक सितम और मेरी जान, अभी जान बाकी है। अभी हमारे में जान है, हम सब्र करेंगे, एक सितम और करें आप।